Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary. Daily vocabulary word is in a nutshell. It was requested by Mishkat Qureshi and Mishkat, here's your lesson. In a nutshell is a phrase and it means to say something in a brief and direct way. देखिए, इन अ नटशेल फ्रेज हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कोई भी मामला है, कोई भी बात हुई है, उस बात को पूरा एक्सप्लेन करने के बाद अगर एंड पर हम उसका एक खुलासा, उसका एक कंक्लूजन बताना चाह रहे हो ना, तो तब ये इन अ नटशेल बोला जाता है. ठीक है, एक लाइन में जो भी पूरी बात है उसको जब सम अप किया जाता है, सम अप करके उसका कंक्लूजन बताया जाता है, और वो कंक्लूजन जो है वो बड़ा ही ब्रीफ, मतलब सीधा और डायरेक्ट बताया जाता है. ठीक है, तो तब हम इन अ नटशेल यूज करके फिर अगली वो लाइन बोलते हैं. उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना मुख्तसिर तौर पे, या मुख्तसिर बताऊं, या इसकी बॉटम लाइन बताऊं कि मतलब ये चीज़ क्या है, तो इन अ नटशेल बोलकर फिर आगे आप वो एक लाइन बोलते हैं जिसमें क्या बहुत ही ब्रीफ और डायरेक्ट वे में उसका कंक्लूजन बताते हैं जो भी पिछली बात होती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मसला हुआ, कोई मामला हुआ, ठीक है, कोई चीज़ हुई जिसमें कि आप रॉन्ग थे. ठीक है, अब आप वो सारा सिनेरियो जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. एक्सप्लेन करने के बाद वो इंसान कहता है इन अ नटशेल वी मेड अ रॉन्ग चॉइस, कि वो सारा मामला एक्सप्लेन करने के बाद वो ये जुमला बोल रहा है इन अ नटशेल वी मेड अ रॉन्ग चॉइस. उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मुख्तसर बताऊं, इसकी बॉटम लाइन बताऊं या इसका कंक्लूजन बताऊं, तो हमारी चॉइस गलत थी. हमने जो डिसीजन लिया, जो हमने चूज़ किया, हमारे पास दो ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस में से जो चीज़ हमने चूज़ की वो रॉन्ग वाली चूज़ कर ली, जिसकी वजह से ये सारा मामला पीछे, ये सारा मसला हुआ. ठीक है, जब भी आपने किसी भी मामले को ब्रीफ करते वक्त उसकी बॉटम लाइन बतानी होती है ना, तो फिर आप ये बोलते हैं इन अ नटशेल. उसके बाद वो एक लाइन में आप उसका कंक्लूजन बता देते हैं, और वो जो एक लाइन होती है वो बड़ी ही ब्रीफ और बड़ी डायरेक्ट होती है. ठीक है, सीधी बात बता दी जाती है. जैसे आप इसकी एग्जांपल इस तरह से भी समझ रहे हैं, जैसे मैच हुआ है, क्रिकेट मैच हुआ है, ठीक है, और जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम हार जाती है. ठीक है, उसके बाद आप अपने दोस्त के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे होते मैच के बारे में कि ये हुआ, वो हुआ, फ़लाँ प्लेयर ऐसे खेला, फ़लाँ प्लेयर ऐसे खेला, और यहाँ पे ये गलती हुई, वहाँ पे वो गलती हुई. उसके बाद सारा डिस्कस करने के बाद जब आप ये कहना चाहते हैं कि इन अ नटशेल हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, तो आप कहेंगे इन अ नटशेल आवर टीम डिडंट प्ले वेल. ठीक है, कि हमारी टीम अच्छा ही नहीं आज खेली, या हमारी टीम जो थी वो वीक थी. ठीक है, तो एक जो वो कंक्लूजन एंड में बताया जाता है जो बहुत ही ब्रीफ होता है, बहुत डायरेक्ट होता है, उससे पहले आप इन नटशेल कह देते हैं. और नटशेल का मतलब ये होता है कि मुख्तसर बताऊं, या इसका खुलासा बताऊं, या इसका एंड पॉइंट बताऊं, या इसकी बॉटम लाइन बताऊं, या इसका कंक्लूजन बताऊं जो कहना होता है. उसके बाद आप एक लाइन बोलते हैं जिसमें कि आप पूरी जो पिछली कन्वर्सेशन होती है उसको सम अप कर देते हैं, या उसकी बॉटम लाइन बता देते हैं, या उसका कंक्लूजन बता देते हैं. आई होप कि आपको इन नटशेल समझ में आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is in a nutshell the shopkeeper looted me. कि मुख्तसर बताऊं तो शॉपकीपर जो था उसने मुझे लूट लिया. ठीक है, जैसे होता ना, कोई आप कहीं पे शॉपिंग के लिए गए, वहाँ पर तो आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद लाए, घर आकर आपको समझ आई कि जितनी आपने कीमत अदा की है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं है, वो आपको घर आके समझ में आ रही है. आप हर चीज़ को देख रहे हैं, आप उसमें डिस्कस कर रहे हैं अपने मतलब घर में किसी के साथ, या फ्रेंड के साथ, या किसी दोस्त के साथ, या बहन भाई के साथ. ठीक है, आप सारी बातें डिस्कस करने के बाद आप एट द एंड कहते हैं कि ना नटशेल द शॉपकीपर लूटेड मी, कि मुख्तसर तो ये है कि शॉपकीपर ने ना मुझे लूट लिया, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें उसने मुझे दे दी हैं और क्वालिटी उस लेवल की नहीं है. ठीक है, अ सेकंड एग्जांपल इज इफ आई पुट इट इन अ नटशेल वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेटर्स. कि अगर मैं इस बात को मुख्तसर बताऊं तो वो ये कि हम जो हारे हैं ना वो इन ट्रेटर्स की वजह से हारे, इन गद्दारों की वजह से हारे. ठीक है, जब बॉटम लाइन बता रहे हैं कोई भी मसला हुआ है, उस मसले के बाद में आप इन नटशेल बता रहे हैं कि ये मसला इसलिए हुआ है कि हम इसलिए हारे हैं ये चीज़ क्योंकि ये गद्दार हमारे बीच में थे. ठीक है, A third example is in a nutshell they are here for business not for charity. कि मुख्तसर बात या बॉटम लाइन बात ये है, कंक्लूजन ये है कि वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, चैरिटी करने के लिए आए हैं. ठीक है, तो वो कुछ चैरिटी करने के लिए यानी कि यूं ही पैसे लोगों को दे देंगे, वो बिजनेस करने के लिए आए हैं, और जाहिर बात है कि वो बिजनेस यहाँ पर करेंगे, वो पैसा कमाने का सोचेंगे. Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.